अमेरिका के बीच वॉशिंगटन डीसी में 2+2 संवाद चल रहा है। देखिए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जो अमेरिकन काउंटर पार्ट है विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और साथ ही रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन आपस में बातचीत इस 2+2 फॉर्मेट के तहत कर रहे हैं। इससे पहले मंडे मॉर्निंग को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के बीच भी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने रशिया का जो अग्रेशन चल रहा है यूक्रेन पर, इसके अलावा कोविड-19 महामारी के बाद क्या चुनौतियां हैं विश्व के सामने, जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या कुछ काम किया जाना बाकी है और इंडो पैसिफिक रीजन में कैसी एक रणनीति रहे, इन सभी मुद्दों पर बातचीत की थी। इसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए हमारे जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं वो अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से इस 2+2 के तहत वार्ता कर रहे हैं। देखिए, जब दो देश इस 2+2 फॉर्मेट के तहत बातचीत करते हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और विश्व की नज़रें इस पर ज़रूर रहती है। तो आइए आज के वीडियो में इस 2+2 फॉर्मेट के बारे में काफ़ी डिटेल से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि 2+2 वार्ता है क्या, हम ये भी देखेंगे कि भारत का अन्य किन देशों के साथ इस फॉर्मेट के तहत बातचीत होती है। साथ ही हम जानेंगे ये जो वार्ता चल रही है इससे क्या आउटकम निकल कर आए हैं और कुछ एग्रीमेंट्स जो कि भारत और अमेरिका बीच में हुए हैं, जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, संस्कृति IAS की तरफ से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है। ये 14 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है। 11:30 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। ऑफलाइन बैच भी है और देखिए लाइव कोर्स के माध्यम से आप घर बैठकर भी क्लासेस ले सकते हैं। इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी संस्कृति IAS की वेबसाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर देखिए आपको PDFs डाउनलोड करनी है इन लेक्चर्स की जो कि आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम लोगों के द्वारा टेलीग्राम पर सभी PDFs अपलोड कर दी जा रही हैं। इससे पहले जो पुरानी PDFs थी उनको आप हमारी संस्कृति IAS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है न्यूज़पेपर में कि जो 2+2 फॉर्मेट होता है डायलॉग का, ये है क्या, जो कि इंडिया और US के बीच में चल रहा है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो 2+2 फॉर्मेट है इसने बहुत टेंजिबल और फॉर रीचिंग रिजल्ट जो है इंडिया के लिए पैदा किए हैं। यहाँ पर देखिए जो भारत के विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनके जो अमेरिकन काउंटर पार्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स दी गई है। अब देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं 2+2 ये होता क्या है। पहले बहुत बेसिक शब्दों में समझते हैं। देखिए, जब किसी एक देश के दो मंत्री किसी दूसरे देश के अपने काउंटर पार्ट से, अपने समकक्षों से बैठकर आमने सामने बातचीत करते हैं और उस बातचीत में स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इनको प्रायोरिटी पर रखकर बात की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं 2+2 का फॉर्मेट कहा जाता है और सो इज़ द नेम 2+2। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये जो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है, ये क्या करता है, एक मजबूत अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने के लिए दोनों पक्षों के, किसी एक के नहीं, दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आपके यहाँ पर क्या राजनीतिक चीज़ें हैं, क्या पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, देखिए एक दूसरे की रणनीतिक चिंताओं, पहला कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बोल रही हूँ, रणनीतिक चिंता यानी कि स्ट्रैटेजी, और दूसरा संवेदनशीलता को बेहतर ढंग से समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम बनाता है। तो जब भी 2+2 की डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो दो वर्ड को ज़रूर लिखिएगा। पहला बात तो ये लिखिएगा कि जो राजनीतिक कारक है एक दूसरे के यहाँ उनको समझते हुए, दूसरा याद रखिएगा इसमें रणनीतिक चिंताओं पर बातचीत की जाती है, तीसरा बात रखिएगा सिक्योरिटी इसमें प्रायोरिटी पे रहती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की देखिए एज सच यहाँ पे अलग से कोई बात नहीं हो रही है, एक रणनीति क्या होगी दोनों देशों के रिश्तों की और विश्व में जो अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं उन पर दोनों देश क्या सोचते हैं, उनके हित कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बातचीत की जाती है। जैसे आगे अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो अमेरिका और इंडिया का ये फॉर्मेट पे भी बातचीत चल रही है तो इसमें क्या क्या आउटकम निकल कर आए हैं। तो आप देखेंगे चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा हो, चाहे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है वो हो, टेररिज्म हो या फिर चाइना का अग्रेशन हो, हर एक मुद्दे पर बातचीत
दोनों देशों के बीच में हुई है। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या होती है 2+2 वार्ता। हम समझते हैं कि 2+2 ये जो वार्ता हो रही है, यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या निकलकर सामने आया है। देखिए, इतना तो आप समझ गए, दो देशों के दो मंत्री आमने सामने बैठकर बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि नेगोशिएट किया गया कि भाई जो यूक्रेन के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जो सिचुएशन है, तो उसमें जो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसको जो है क्रिटिसाइज किया जाए। तो भारत ने बिना किसी देश का नाम लिए हुए सिविलियंस की जो हत्या हो रही है उसको क्रिटिसाइज किया है। इसके बाद यूएस की तरफ से आया था कि जो विश्व को एक एसेंशियल चीज़ों की कमी फेस करनी पड़ रही है, उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो भारत की तरफ से जवाब आया कि देखिए, वीट और शुगर, चीनी और गेहूं का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं ताकि इसकी सप्लाई में जो है एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। इस चीज़ को लेकर बात हुई। दूसरी देखिए बात हुई कि जो इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, तो अमेरिका का कहना यह था कि आप धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी जो रशियन ऑयल पे है उस पर हटाइए और इसको जो है कम कीजिए। तो एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से सामने आई। उन्होंने ये कहा, यूरोप एक दोपहर में जितना तेल या जितना एनर्जी यूज़ करता है उतना शायद भारत एक महीने में कर पाता है। तो पहले आपको वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ नहीं। इसके अलावा एस जयशंकर जी ने एक और बात कही कि हर देश को अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखना चाहिए और किसी दूसरी कंट्री को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और देखिए, अमेरिका ने इस बात को माना भी। उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी जो आप ऑयल ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, और ये भी बात सच है कि जिस टाइम पर रशिया के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हो रहे थे उस टाइम पर अमेरिका का ध्यान जो है एशिया की तरफ नहीं था, लेकिन अब अमेरिका अवेलेबल है और वो आपके हितों को ध्यान में रखता है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो चीज़ें चल रही है चल सकती है। तो देखिए, रशियन एनर्जी को लेकर जो बातचीत हुई इस पे हुआ। इसके अलावा देखिए, यूएस ने काटसा सैंक्शन पर अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। ये काटसा सैंक्शन क्या है? देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? काटसा एक्ट बोला जाएगा। देखिए, होता क्या है, अमेरिका ने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें उसने कुछ कंट्रीज को अपने एडवर्सरीज, यानी कि अपने शत्रु कह सकते हैं हिंदी में मोटी भाषा के रूप में, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। अगर कोई दूसरा देश उनके साथ जो है खरीद फरोख्त करता है हथियारों की, तो अमेरिका एक तरफा सैंक्शन काटसा कानून के तहत उन पे लगा सकता है। अब भारत पर काटसा प्रतिबंध लगाने की बात क्यों चल रही है? देखिए, भारत ने $5.5 बिलियन का सौदा किया था रशिया से, और वहां से उन्होंने जो S-400 मिसाइल है, जिस पर देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, इस S-400 डिफेंस सिस्टम को जो है रूस से खरीदा था। तो इसको लेकर अमेरिका ने कहा था कि हम आप पर सैंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि काटसा के तहत सैंक्शन लगाने को लेकर अभी कोई हमने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इसके अलावा देखिए, अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि भारत में हो रहे ह्यूमन राइट अब्यूजेस को लेकर वो चिंता करते हैं, और आई डोंट नो कि भारत में कौन से मानवाधिकार हनन हो रहे हैं जो अमेरिका को चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि और देशों में कितने बुरे हालात हैं ये हम सभी जानते हैं। खैर देखिए, अभी अमेरिका का जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक रिपोर्ट रिलीज करने वाला है, जिस रिपोर्ट का नाम होगा एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट। और इसी के कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि वो अपने भारत में जो समकक्ष है उनके साथ मिलकर जो भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है या अब्यूज़ हो रहा है उसको जो है रोकने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखिए, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे को बहुत बार लेकर आया, और उन्होंने ये कहा कि आप जो अचानक से अफगानिस्तान से चले गए और अब जो वो तालिबानी अधिकार में है, तो इसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे दुनिया पर, और भारत
भारत के लिए कैसे जो है ये एक चैलेंज की स्थिति आ जाती है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया, उन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। इसके बाद देखिए जो भारत के नेबरहुड में चल रहा है इसको लेकर बातचीत हुई है। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है, हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और साथ ही अमेरिका में जो एक हाई इंटेंसिटी का जो पाकिस्तान में एक हाई इंटेंसिटी का पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है और जो शहबाज शरीफ अब वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी स्टेटमेंट दी है, तो इसको लेकर भी देखिए बातचीत हुई है और अमेरिका की तरफ से टेररिज्म को काउंटर करने की प्रतिबद्धता भी बताई गई है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने भी आपको बताई, जिन पर लेकर देखिए बातचीत हुई है। अब हम वापस आते हैं एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है उस चीज़ पे। तो सबसे पहले तो 2+2 वार्ता, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए 2+2 वार्ता क्या है? रणनीतिक, स्ट्रैटेजी, सुरक्षा, सिक्योरिटी के मुद्दे पर भारत अपने सहयोगियों के साथ जो विदेश और रक्षा मंत्री की बैठक का एक प्रारूप तय किया हुआ है, ये वही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है और मैंने जैसे आपको बताया पॉलिटिकल जो कारक होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस पे बातचीत की जाती है। ठीक है, सामान्यतः इसका उद्देश्य एक ऐसा तंत्र निर्मित करना है जिसमें रक्षा, सुरक्षा, खुफिया तंत्र को बेहतर ढंग से इंटीग्रेट करने के साथ साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नए रणनीतिक आयाम दिए जा सके। अब देखिए भारत के साथ 2+2 वार्ता के साझेदार देश कौन कौन से हैं? तो 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है रूस। अब आप देख रहे होंगे रूस के अलावा जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है ये क्वाड के भी सहयोगी देश है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्वाड की तीनों कंट्रीज के साथ और इसके अलावा प्लस रूस के साथ भारत का 2+2 फॉर्मेट में बातचीत होती है। याद रखना आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत का जो अमेरिका है ये सबसे पुराना 2+2 वार्ता देश है और जो पहला 2+2 हुआ था ये सितंबर 2018 में हुआ था। अगर जापान की बात की जाए तो 30 नवंबर 2019 को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए सितंबर 2021 में हुआ था। और देखिए भारत का रूस के साथ जो हुआ था ये दिसंबर 2021 में हुआ था। तो देखिए पता चल रहा है अमेरिका के साथ सबसे पुराना जो है हमारा 2+2 के अंदर रिश्ता है। अब देखिए अमेरिका के साथ जो हमारी ये 2+2 वार्ता है ये क्यों महत्वपूर्ण है, किन किन कंट्रीज के साथ है, ये तो हमने समझ लिया। देखिए ये कौन सी है, चौथी 2+2 वार्ता हो रही है। इससे पहले 3 वार्ताएं हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए लोकतंत्र और बहुलवाद के लिए साझा प्रतिबद्धता, एक बहुआयामी द्विपक्षीय एजेंडा, रणनीतिक हितों का बढ़ता हुआ अभिसरण, यानी कि दो देश जो हैं उनके जो स्ट्रैटेजिक हित हैं वो आपस में मिलते हों। ठीक है, दोनों देश एक लचीली नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसी दिशा में वो बातचीत करते हैं ताकि अपने हितों के बीच सामंजस्य को बिठा सकें और फिर जो है एक एजेंडा निकाल सके जिस पे दोनों देश एक साथ आगे जो है बढ़ सके। ठीक है, तो देखिए वार्ताओं का उद्देश्य क्या है, चीन का जो विस्तारवादी रवैया है इस पर अंकुश लगाना और साथ ही एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर विकसित करना जो नियम आधारित हो, यानी कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था की ये बात करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी अमेरिका और भारत के बारे में आपको लिखना हो तो इंडो पैसिफिक रीजन इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों ही ये कहते हैं जो हिंद प्रशांत महासागर वाला एरिया है ये लोकतांत्रिक हो, ओपन टू ऑल हो और फ्री हो। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर चीन अपना एग्रेशन दिखा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया अमेरिका के साथ ये चौथी वार्ता थी, तो इससे पहली जो 3 वार्ताएं थी उनके क्या क्या आउटकम निकले हैं पहले ये जानते हैं और फिर जो अभी रिसेंट में चौथी हुई है इसका क्या आउटकम निकला है ये हम जानेंगे। तो देखिए जो पहली 3 हुई हैं उनमें जो आधारभूत समझौते माने जाते हैं उनमें से 3 पर तिकड़ी देखिए यहाँ पे लिखा है हस्ताक्षर ऑलरेडी किए जा चुके हैं। जैसे 2016 में लिमोवा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट, इस पर साइन हुए थे। ये लिमोवा क्या है समझते हैं। देखिए ये मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथ करने के लिए साइन होता है और ये दरअसल समझौता दोनों देशों की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके बीच में साइन हुआ है और इसकी वजह
वजह से क्या होगा, देखिए दोनों कंट्रीज के बीच बेसिक टर्म्स को लेकर, बेसिक कंडीशंस को लेकर, प्रोसीजर को लेकर और साथ में जो लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर, सप्लाई और सर्विस को लेकर कुछ सहमति बन जाती है। यानी कि इन फ्यूचर किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा, किस तरह की सर्विसेज दी जाएगी, ठीक है। अगर तेल की जो शिप्स वगैरह है उसमें रिफ्यूलिंग वगैरह करनी है या फिर एक दूसरे को हेल्प करना है, तो क्या एक प्रोसीजर होगा, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह के टर्म्स पे बातचीत की जाएगी, इसको लेकर सहमति बनी दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस के बीच और इस समझौते को लिमोआ जो है कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्या हुआ, 2018 में कॉमकासा, ठीक है, ये साइन हुआ। अच्छा, लिमोआ का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कॉमकासा का क्या है, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये देखिए क्या होता है, ये इंडिया को फैसिलिटेट करता है कि जो यूएस का इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सिस्टम है, यानी कि जो यूएस के बहुत सिक्योरिटी वाले, इंक्रिप्शन वाले जो इक्विपमेंट हैं, कम्युनिकेशन है, उसको भारत अब यूज़ कर सकता है। इससे क्या होगा, इंडिया और जो यूएस की मिलिट्री है उसके जो कमांडर्स हैं वो दरअसल एयरक्राफ्ट और शिप इनमें जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो एयरक्राफ्ट अगर एयर स्पेस में है तो उनको अगर मान लीजिए कुछ अटैक करना है तो दोनों ही एयरक्राफ्ट के जो पायलट होंगे उनको आपस में बातचीत करनी पड़ेगी ना, कि हमें कैसे एक रणनीति करनी है, और ये बातचीत कोई दूसरा सुन भी ना सके, तो एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होगी। तो अब भारत जो है उस इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन गया है, ठीक है। जो सिक्योर नेटवर्क है उसके जरिए पीस में या वॉर में जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, और ये होगा कॉमकासा के थ्रू। इसके बाद देखिए 2020 में साइन हुआ बेका, जिसको बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा, देखिए जो जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन है, आप कह सकते हैं मान लीजिए बॉटल यहाँ पर रखी हुई है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकाल लूँ तो इसका जियोस्पैटियल एक क्या है, लोकेशन हो जाएगा। तो जो मैप और सैटेलाइट्स हैं उनमें डिफेंस पर्पस के लिए जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन को शेयर दोनों देशों के बीच में किया जा सकेगा, और ये जो संभव हुआ है ये जो है इस बीका समझौते के तहत हुआ है। तो बेसिकली वॉर या पीस की सिचुएशन में दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर कोऑपरेशन को ये जो समझौते हैं फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। समझ गए, मोटा मोटा हम समझ गए, कभी डिटेल में इनको फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए दोनों देशों ने 2+2 वार्ता में मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक, आतंकवाद, उच्च तकनीकी ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इनके सहयोग को लेकर समय समय पर अपनी प्रतिबद्धता क्या है, व्यक्त की है। अब देखिए चौथी वार्ता ये चल रही थी, इसके क्या क्या परिणाम निकले ये देख लेते हैं, और ये हमारी आज की लास्ट की स्लाइड भी है। देखिए रक्षा पक्ष में दोनों ने सहयोग बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें से एक क्या था, भारत का जो बहरीन स्थित बहुपक्षीय साझेदारी संयुक्त समुद्री बल है उसमें सहयोग भागीदारी के रूप में शामिल होना शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बहरीन में स्थित बहुपक्षीय साझेदारी वाला संयुक्त समुद्री बल है इसमें भारत अब शामिल हो गया है, और इसका ये आउटकम किसका है, 2+2 का। इसके अलावा देखिए अंतरिक्ष स्थित संबंधी जागरूकता, यानी कि जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है इसको लेकर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दरअसल अमेरिका और भारत का कहना यह था कि ना सिर्फ मिलिट्री टाइज को मजबूत करने की ज़रूरत है बल्कि जो इससे ऊपर जाकर स्पेस में कोऑपरेशन को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, साइबर में भी कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को देखिए इसलिए उन्होंने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इस कह सकते हैं समझौते पर भी साइन जो है की है। इसके अलावा देखिए रक्षा आयात को कम करने के लिए और घरेलू रक्षा विनिर्माण को विकसित करने के लिए भारत और अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी को जो है इन्होंने बताया कि भाई बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या कहा है, दोनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि सह उत्पादन, सह विकास, उन्नत प्रणालियों के सहकारी परीक्षण, निवेश को प्रोत्साहन, भारत में रख रखाव और मरम्मत, ओवरहॉल, एमआरओ सुविधाओं के विकास पर भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि ये सब चीजें भी हम करेंगे। इसके बाद देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट है कि नौसेना के क्षेत्र में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ा
बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की मध्य यात्रा मरम्मत सुविधा प्रदान करने के लिए और साथ में अमेरिकी समुद्री सी लिफ्ट कमांड के जहाज़ों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भारतीय शिप यार्ड के सहयोग पर जो है सहमत हुए हैं। यानी कि अमेरिका के जो शिप्स हैं वो भारत का जो शिपयार्ड है वहाँ पर आकर अपनी मरम्मत टूट फूट को ठीक करा सकते हैं। इस चीज़ को लेकर भी जो है सहमति बनी है। तो ये कुछ आउटकम्स थे जो निकल कर आए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है 2+2 वार्ता का जो ये फॉर्मेट है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। ये जो वीडियोस हैं इनको अच्छे से पढ़िए, अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। मेरी पूरी संस्कृति आईज टीम की तरफ से आप सभी को बेहद धन्यवाद। नमस्कार।